बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आप कहेंगे कि आज जुगन ने या जुगन आपी ने बाल बंद किए हुए हैं। मैंने इसलिए बाल बंद किए हैं बिकॉज मैंने अपने आप को बिल्कुल फ्री एंड अवेलेबल रखना है, बिकॉज आज जायके के मुकाबले का फिनाले है। तो मैं चाहती थी कि मैं बहुत सिमटी हुई रहूं ताकि अगर किचन में कोई क्राइसिस या कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे भी हेल्प आउट कर पाऊँ। उसके अलावा आज हमारे प्रोग्राम में बहुत से अमेजिंग गेस्ट भी हैं और आज एक स्पेशल दिन भी मनाया जा रहा है। और आप जानते हैं कि मॉर्निंग एट होम पे हमारी हमेशा कोशिश होती है कि कोई भी स्पेशल ओकेजन, कोई भी स्पेशल डे, अगर कोई ख़ास दिन मनाया जा रहा है और उसके साथ साथ अगर किसी भी हमारे नोन पर्सनैलिटीज़ में से किसी की डेथ एनिवर्सरी है या कोई ऐसा मौका है तो हम ज़रूर उसको भी हाईलाइट करते हैं। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उस वक्त हम किस किस्म की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। सो आज ऑफ कोर्स हमने अपना कंपटीशन तो करवाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है। और आज के दिन हम डायबिटीज़ पे ना बात करें तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और एक बहुत बड़ा क्राइसिस है जो हमारा मुल्क इस वक्त फेस कर रहा है। आजकल बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक डायबिटीज़ का इशू रूनमा हो रहा है। मतलब अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 के साथ तो आप पैदा होते हैं, वो एक मुख्तलिफ बात है, वो तो पैदाइश से ही होता है। लेकिन टाइप 2 जो एक तरह से सेल्फ क्रिएटेड है, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन वापस आ जाते हैं जायके के मुकाबले की तरफ, और उससे भी पहले आप सबको, हम सबको की तरफ से जुम्मा मुबारक। हमें ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। हम आप सबसे बहुत प्यार करते हैं। थोड़ा सा लव हमारी तरफ भी भेज दिया करें इन द फॉर्म ऑफ अ दुआ। सो जायके का मुकाबला, अगर आपने आज पहली दफ़ा ट्यून इन किया है हमारे जायके के मुकाबले वाले इस चीज़ में, तो आपको एक जल्दी से रिकैप दे देती हूँ। 9 कंटेस्टेंट्स के साथ हमने जायके का मुकाबला शुरू किया मंडे से, और ये सब कंटेस्टेंट वर्किंग मैन यानी कि काम करने वाले मर्द, जिनकी जॉब्स हैं खाने से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड नहीं, उनकी जॉब्स कुछ और हैं। लेकिन हमने ये देखना था कि जिस तरह औरतों पे, जो हमने पहला किया था वर्किंग वुमेन का मुकाबला, ये जो एक इल्ज़ाम औरतों पे लगता है कि जो औरत काम करती है उसको घर का कोई काम नहीं आता, खाना तो बिल्कुल ही नहीं बनाना आता। हमने पहले वो वाला मिथ ब्रेक किया। अब हमने वो वाला मिथ भी ब्रेक कर दिया कि जो मर्द होते हैं उनको तो खाना बनाना ही नहीं आता, चाहे वो काम करने वाले हो या ना करने वाले हो, खाना नहीं बनाना आता। बिल्कुल गलत सोच है ये, और ये गलत मेंटालिटी भी है। क्यों? क्योंकि हमारे इसी शो पे ऑडिशंस जब हुई तो हमें मेल्स का ज़्यादा रिस्पॉन्स आया, ख़वातीन से भी ज़्यादा, वर्किंग वुमेन से ज़्यादा हमें वर्किंग मैन का रिस्पॉन्स आया। ऑडिशन में बहुत से लोग आए और उनमें से 9 मर्द फाइनलाइज हुए। उन 9 में से हर रोज़ 3 का हमने कंपटीशन कराया, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। उनमें से हर रोज़ एक कंटेस्टेंट फाइनल हुआ। कल सेमीफाइनल में 3 फाइनलिस्ट ने कम्पीट किया, 1 एलिमिनेट हो गए, और अब 2 हमारे पास कंटेस्टेंट रह गए हैं, शारून दीपक और अबैदुल्ला तनवीर। तो ये दोनों कंटेस्टेंट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इनको खाना बनाने का और प्रॉपर फूडीज़ हैं, तो इनकी नॉलेज भी बहुत है खाने के बारे में। मतलब मैं हैरान हूँ कि दोनों के काम और बिजनेसेस मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो इनका पैशन है कुकिंग की तरफ, इट्स अमेजिंग। तो आज इनमें से कौन जीतता है, और बल्कि आप भी शेयर कीजिएगा कि शारून और अबैदुल्ला में से आपके फेवरेट कौन से कंटेस्टेंट हैं और आपको क्या लगता है कि कौन जीतेंगे। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है जिस पे आप DM करके हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने तो हमारे साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि ज़रूर आपको भी हम अकोमोडेट करें। आज के प्रोग्राम में ऑफ कोर्स शेफ़ मुनीरा किरण एंड शेफ़ हमज़ा शेख तो होंगे ही, क्योंकि ऑफ कोर्स दे आर जजेस ऑल थ्रू। इनके साथ साथ आज हमें एक बड़ा ही अमेजिंग पैनल ज्वाइन करेगा, हॉस्पिटैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फूड ब्लॉगर भी एक बड़े रिनाउन हमें ज्वाइन करेंगे, कंटेस्टेंट्स भी होंगे, अगेन हमारे साथ दोनों असिस्टेंट भी होंगे, मुनीब अली एंड अफजल परवेज़। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स, एंड डायबिटीज़ पे भी हम बात करेंगे।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं हमारा एक बड़ा ही प्यारा सिलसिला जारी है जायके के मुकाबले का, लेकिन आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी है तो उसकी मुनासबत से तो बात करेंगे, बट मैं करूँगी ये कि पहले ही आपको कंटेस्टेंट से मिला देती हूँ, देन वी विल कम टूवर्ड्स आवर पैनल, बिकॉज आई वांट कि हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं आज उनको कहा है कि मनपसंद बनाएं, जो जी में आता है बनाएं, लेकिन एक मेन्यू होना चाहिए, उसकी कोई तरतीब होनी चाहिए और उसके पीछे कोई लॉजिक और सेंस भी होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक बिल्कुल ही ईस्टर्न डिश बन रही है, एक ओरिएंटल बन रही है, एक कॉन्टिनेंटल बन रही है, साथ में आप दम कीमा भी बना, मतलब कोई उसमें रब्त होना चाहिए इन द मेन्यू ऑल्सो, कोई सेंस बननी चाहिए। तो आइए मुलाकात करते हैं। अबैदुल्लाह हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अमेजिंग। जल्दी से अपना मेन्यू बता दो। ओके, सो इट्स कैन बी अ रियली लॉन्ग मेन्यू। हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं पोमेग्रेनेट रिफ्रेशर के साथ, उसके बाद हमारे पास चीज़ी गार्लिक ब्रेड है, उसके बाद हमारे पास जिंगर स्लाइडर्स हैं, उसके बाद हमारे पास लेमन एंड हर्ब चिकन है, उसके बाद हमारे पास मोल्टेन लावा केक्स हैं। सो आपने बेसिकली एक टेस्टिंग मेन्यू आज तैयार किया है, जिस तरह अक्सर हाई फाई रेस्टोरेंट्स में आप जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी आप हमारा टेस्टिंग मेन्यू ले लें। बाहर के मुल्क में वो कोई $100 से लेके 2-3 हज़ार डॉलर का होता है, जिसमें आपको डिफरेंट चीज़ें वो सिक्वेंशली खिलाते हैं, राइट? सो दैट्स योर सेट मेन्यू। वंडरफुल। शारून, आपका सेट मेन्यू क्या है? अस्सलाम वालेकुम। आपको भी सलाम, गुड मॉर्निंग मैम। अभी आपकी फीलिंग सेंटिमेंट सब मैं पूछूंगी, बट मैं चाह रही हूँ कि जो हमारा आज का एक इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है हम उस पर भी फोकस करें। तो मेरा बेटा आज क्या बना रहा है? जो आज का मेन्यू है एक तरह की हाई टी है, शॉर्ट हाई टी है, जिसके अंदर 3 तरह के सैंडविचेस दे रहा हूँ। जो सबसे पहला सैंडविच है डेट इज़ द कोल्ड सैंडविच, एक क्लब सैंडविच है, और जो लास्ट में सैंडविच है डेट इज़ द स्टेक सैंडविच। तो उसके बाद अगर बात की जाती है, मैंने पास्ता 2 तरह के पास्ता रखे हैं, एक पेस्टो पास्ता है और एक उसके बाद पेने पास्ता है, और उसके बाद जो लेमनेड एक ड्रिंक आ रही है, और उसके साथ साथ में कैपेचिनो है। दैट्स इट। और हाँ, डिज़र्ट के अंदर मेरा भूल गया कि लोटस चीज़ केक। दैट्स इट। खैर है बेटा? यस, ये सब बनेगा आज फाइनल है बेटा। फाइनल तो है लेकिन जिंदगी का फाइनल तो नहीं था। चलो, गुड लक, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। यू बोथ आर फिनोमिनल। भाई मेरा तो दिल शेफ ही कहने को चाहता है। And inshallah from home chefs, I hope to see you as professional chefs, not just in restaurants but on television as well, क्योंकि आप दोनों बहुत अच्छा बोलते भी हैं और दोनों का अपना एक यूनिक स्टाइल है। और कुछ करो या ना करो, मुझे ये वादा आप दोनों से चाहिए कि अपने YouTube चैनल स्टार्ट करोगे इंशाल्लाह। श्योर। बिकॉज बेटे जो कर सकते हो वो तो करो ना। ऑलरेडी आपकी एक फॉलोइंग बन जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। जब अपने रेस्टोरेंट्स की तरफ जाओगे तो इंशाल्लाह कहाँ से कहाँ पहुँचोगे। एग्जैक्टली। सो गुड लक माय बॉयज। थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स हमारे दोनों बहुत ही प्यारे असिस्टेंट से भी आपकी मुलाकात हो ही गई होगी, देख रहे होंगे आप, मुनीब अली एंड अफजल परवेज। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों, आप लोगों के बगैर हमारा प्रोग्राम हो ही नहीं सकता था, सो थैंक यू। ओवर टू यू गाइस, आप अपना काम करें। ऑफ कोर्स प्यारी सी लाडो रानी सी खतीजा, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि इतने छोटे बच्चे की इतनी प्यारी आवाज़ होगी। वैसे तो हमारी पहली मुलाकात नहीं है, बट सीइंग हर ग्रो एंड ब्लॉसम इनटू दिस ब्यूटीफुल टैलेंटेड यंग गर्ल, दिल खुश हो जाता है। सो ब्लेस यू मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अब बात करेंगे डायबिटीज़ की, मगर ऑफ कोर्स डायबिटीज़ पे बात करने से पहले हमारे जो 2 सुपर हीरोज़ हैं, जो हमारे 2 जिन हैं, जो हमारे शेफ़ जिन हैं, उनसे मिल लेते हैं। शेफ़ मुनीरा किरण, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, एंड कैसी हैं? देन बिल्कुल ठीक ठाक, एंड शेफ़ हमजा शेख, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। सर इसलिए आज इज्जत इसलिए दे रही हूँ कि फिनाले आप दोनों जजेस हैं। आप मेरे बेटों की तरह हैं, छोटे भाइयों की तरह हैं, और वो तो मेरी है ही बहन और मेरी सहेली भी है। बट टुडे मैम एंड सर सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि आज हम डायबिटीज़ की, तो मज़े की तो नहीं, खैर अफसोसनाक बात है कि डायबिटीज़ की बात करें। हमजा शेख हिमसेल्फ इज़ समवन हु लिव्स विद डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक कंडीशन है एंड टाइप 1 इनको डायबिटीज़ है। तो इनका भी एक्सपीरियंस, और इनकी मिसेस अनमोल ने अपने टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स किया है। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। बट एक्चुअली द मैन ऑफ द आवर जिनसे हमने मुलाकात करनी है और जो मैं गाइड करेंगे डायबिटीज़ से रिलेटेड, बेसिकली आप इनको अगर कॉन्करर ऑफ डायबिटीज़ कहें तो ये बात गलत नहीं होगी। पिछले 15 साल से ज़्यादा आप पाकिस्तान की टॉप ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एज सेल्स ट्रेनर तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने डायबिटीज़ को रिवर्स किया और फिर लोगों को लिटरली फी सबिल्ला, जिस तरह लोगों को वैसी मोहब्बत प्यार में गाइड करते हैं। पहले भी हमारे प्रोग्राम पे आए थे,
आज के दिन हमने सोचा कि टाइप 2 इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई है जो रिवर्स हो सकती है, जो रोकी जा सकती है। देखिए टाइप 1 तो एक अल्लाह की तरफ से चीज़ है, उस कंडीशन के साथ आपने जीना है, लेकिन जो चेंज हो सकती है चीज़ उसको क्यों ना करें। और अशरफ चौधरी साहब इसका लिविंग एग्जाम्पल है। अस्सलाम वालेकुम भैया। जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। भैया आपकी किताब भी आज मेरे हाथ में आ गई, आपने गिफ्ट की, थैंक यू सो मच। मैं पढ़ूंगी भी उसको और उससे गाइडेंस भी लूंगी। तो सर मुझे सबसे पहले तो बताएं कि डायबिटीज़ का दिन मनाने का आपके ख्याल से क्या मकसद है? देखिए अवेयरनेस है इसका मकसद। डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग जिन्होंने इंसुलिन डिस्कवर की थी, इजाद की थी 1922 में, उनका आज बर्थडे है बेसिकली। अच्छा। तो उसके हवाले से फिर पूरी दुनिया में डायबिटीज़ की अवेयरनेस के लिए ये दिन मनाया जाता है। और लेकिन पाकिस्तान में आपके ख्याल से डायबिटीज़ अवेयरनेस क्यों इतनी ज़रूरी है? पाकिस्तान में इसलिए क्योंकि कि हम आप जब भी ये दिन आता है हाँ ओवर एक्टिव हो जाते हैं और आपके जो पोस्ट्स भी होते हैं, जो बातें भी आप लगाते हैं, जो आप बातें लोगों से भी करते हैं, जो यूट्यूब पे भी आपने इतने इंटरव्यूज़ दिए हैं, हर जगह आप यही कहते हैं कि भाई कि डायबिटीज़ का दिन ना मनाना पड़े तो कितनी अच्छी बात होगी। बिल्कुल। देखें एक अवेयरनेस का एक दिन रख दिया, लेकिन मैं एक्टिव इसलिए होता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त 3.5 करोड़ बंदे को टाइप 2 शुगर है। 3.5 करोड़ बंदे को। अच्छा, ये वो हैं जो सर्टिफाइड हैं, जिनके टेस्ट हो चुके हैं। जिनको पता ही नहीं है वो 1 करोड़ वो भी होंगे, ठीक है, जिन्होंने अभी तक टेस्ट ही नहीं करवाया। अगर लैब की तरफ लोग जाना शुरू कर दें तो 1 करोड़ और आप निकलेगा। देखें ना, हमजा का डायबिटीज़ टाइप 1 है। टाइप 1 डायग्नोज कब हुआ? 24 साल की उम्र 24 पे। साल के लिए। हाँ। जबकि वेस्ट में देखें तो अगर बच्चा डायबिटिक होता है तो 6-7 साल की उम्र पे ही पेरेंट्स गेज कर बिल्कुल, लेते हैं। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स कि अगर आपके बच्चे के बार बार हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, टाइमली चेक करवा लें। और अगर डॉक्टर इजी भी ले रहा है तो आप कहें पीडियाट्रिशियन को कि डॉक्टर साहब आप सारे टेस्ट एटलीस्ट करा तो लेना। असल में हमें ये होता है छोटा बच्चा है, ब्लड टेस्ट होगा, छोटा बच्चा है, वेरियस रोएगा। चीज़ें करेंगे। इसमें पहले वक्तों में समझ आती थी, लेकिन आज की दुनिया में व्यूअर्स अगर आपके बच्चों के वियर्ड किस्म के हेल्थ प्रॉब्लम्स इंडिकेटर्स आ रहे हैं तो फौरन उनके टेस्ट कराएं। क्योंकि भैया आप तो ये भी कहते हैं कि भाई सिर्फ बड़ों को नहीं देखो, बच्चों में भी ओबेसिटी है तो देखो। देखिए जो बच्चा भी जिसका वेट बढ़ रहा है ना, 14-15 साल का बच्चा है और उसका वेट बढ़ रहा है और उसका पेट निकला हुआ है, वो लाजमी उसी रास्ते पे चल पड़ा है जहाँ पे डायबिटीज़ होती है। अभी टेस्ट करवा लें। हमारे यहाँ टेस्ट नॉर्मली करवाया जाता है HbA1c डायबिटीज़ का। ये टेस्ट उस वक्त होता है, इसका पता चलता है बंदा डायबिटिक है जब सर से पानी गुजर चुका होता है, जबकि डायबिटीज़ का सफ़र बहुत पहले से स्टार्ट होता है। तो अगर पहले ही पकड़ा जाए, अगर पहले पकड़ने के लिए वो टेस्ट जो ना वो नॉर्मली करवाया नहीं जा रहा। अगर इंसान की इंसुलिन लेवल, फास्टिंग इंसुलिन लेवल जब बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो समझ लो कि वो एक ऐसे ट्रैक पे चल पड़ा है जहाँ पे उसको फ्यूचर में इंसुलिन रेजिस्टेंस होनी है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो फिर एक टाइम आता है कि बंदे को डायबिटीज़ भी हो जाती है, साथ में और प्रॉब्लम भी, फैटी लिवर, हार्ट के इश्यूज, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये सारी चीज़ें। लेकिन सर जी मैंने तो ये भी देखे कि बड़े लोगों ने चीनी खानी छोड़ दी, लेकिन मसला वहीं का वहीं रहा। चीनी देखें, ये सबसे असल बड़ा में नाम ही ऐसा रख दिया ना हमने पाकिस्तान में, शुगर है तो शुगर है तो शुगर छुड़ा दो, शुगर छुड़ा। बट शुगर सिर्फ एक तरह से तो नहीं सिस्टम में बनती। बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। जो हम चीनी खाते हैं ना, हमारे यहाँ डॉक्टर भी नॉर्मली यही कह रहे होते हैं कि जी चीनी छोड़ दें आप। असल चीनी तो वो है जो मीठी भी नहीं होती। रोटी है मिसाल के तौर पे, रोटी में अगर 100 ग्राम की रोटी है और वो चक्की के आटे की, जिसको हम कहेंगे जी हेल्दी आटा है, उसमें 70 ग्राम शुगर है। अगर मैदे की रोटी है जो कि पाकिस्तान में चलती है, सुबह नाश्ते में मैदे की रोटी चाय में डबो डबो के खा रहे होते हैं, उसमें 90 ग्राम शुगर है अगर वो 100 ग्राम की रोटी है। हम जो चाय में चीनी पीते हैं वो चम्मच 4 ग्राम का होता है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कहाँ 4 ग्राम और कहाँ 90 ग्राम। ये हम नाश्ते में पी रहे होते हैं। नाश्ते में जब हम इतनी शुगर है, पाकिस्तानियों को जो इतनी शुगर हो गई है, दुनिया में हम नंबर 1 है। परसेंटेज वाइज हम नंबर 1 है दुनिया में डायबिटीज़ के इंसिडेंस में, परसेंटेज वाइज। पॉपुलेशन वाइज हम कम है, सबसे पहले चाइना है, उसके बाद इंडिया, हम थर्ड पे हैं, हम फोर्थ पे हैं, हम फोर्थ पे हैं USA ग्लोबली। हाँ। अगर आप देखें क्वांटिटी के हिसाब हाँ। से, लेकिन परसेंटेज अगर आप परसेंटेज देखें तो पाकिस्तान टॉप पे आ रहा है। टॉप पे कितनी अजीब बात है। अच्छा मैं ज़रा टाइप 1 की तरफ जाना चाहूँगी। हमजा, टाइप 1 डायबिटीज़
कि क्या मसाइल है? सबसे पहले तो जजमेंट बहुत ज़्यादा है हमारे माशरे में, ठीक है। जिस तरह अभी भी मैं लोगों को बताता हूँ कि मैं हैं तुम डायबिटिक हो, अरे बेचारा भाई नहीं, इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट, इट्स जस्ट अ कंडीशन। जिस तरह दूसरी मेडिकल कंडीशंस हैं उसी तरह की कंडीशन है ये। तो मैं उनको बताता हूँ आई एम फाइन, आई एम ऑन इंसुलिन, आई एम थ्राइविंग, आई एम वर्किंग, आई एम अ शेफ, आई हैव किड्स, आई हैव फैमिली एंड वी एंजॉय अ लॉट, ठीक है ना। तो इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। सबसे पहले तो आपने ये होते साथ ही स्ट्रेस फैक्टर्स अपने जो है ना वो अपने पे एक्टिवेट नहीं कर लेने आपने, और एंग्शियस नहीं हो जाना, हाई है लो है लो है हाई है। जस्ट स्टे काम एंड कंपोज्ड और उसके बाद लेट्स वर्क टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट। और डॉक्टर से रुजू में रहना और कांटेक्ट में रहना Important है। टाइप 1 या टाइप टाइप 2 2 दोनों में बड़ा दोनों में इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। जुगन आपा, मैं ना इस पे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहूँगा अपने 9 साल एक्सपीरियंस से, कि आप जनरली लोग डायबिटिक होते हैं, दे स्विच टू टैबलेट्स टाइप 1 टाइप 2 व्हाटएवर, ठीक है। उससे क्या होता है कि वो जो चीज़ें, अब देखिए आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उन चीज़ों से आपका मसल मास जो है, जो मसल है वो झड़ना शुरू हो जाता है उन दवाइयों से, ठीक है। आप पहले 10-12 साल वो मेडिकेशन कर लेते हो और उसके बाद जब आपकी बॉडी की बस हो जाती है तो यू स्विच टू इंसुलिन, ठीक है। इससे बेहतर है कि आप शुरू से इंसुलिन लो। मैंने 3 महीने के बाद जब मुझे डायग्नोज हुई थी, आई एम ऑन इंसुलिन सिंस देन, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक नॉर्मल अच्छी जिंदगी गुजार रहा सेटल्ड हूँ। है, हाँ। हाँ, तो आप अब प्लीज देखिए ना हमारे सेलिब्रिटीज में भी देखो, हमजू आप तो फवाद खान हो गए, वसीम अकरम हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, एंड दे आर बोथ टाइप 1। सो अब आई एम गोइंग टू, मैं अनमोल की तरफ आऊंगी टाइप 2 के लिए जो आपकी मिसेज है, लेकिन सर बैक टू यू। तो सर फिर क्या करें? आप क्या फॉर्मूला बताते हैं? जैसे बहुत से लोग हैं जो अभी डायबिटिक नहीं है बट वही HbA1c टेस्ट की वजह से ये पता चल गया कि जी प्री डायबिटिक है प्री डायबिटिक या एज पे हैं। हाँ, पाकिस्तान में अगर प्री डायबिटीज़ का इंसिडेंस देखा जाए तो हर दूसरे तीसरे बंदे को प्री डायबिटीज़ तो हो रही है। जब प्री डायबिटीज़ हो जाती है तो 3 साल के बाद 4 साल के बाद वो फुल ब्लोन डायबिटीज़ हो जाती है। इसमें फार्मूला बड़ा सिंपल है जी। टाइप 2 डाइटरी डिसऑर्डर है, खाने पीने की बीमारी है, लाइफस्टाइल की बीमारी है, ये सारी मेडिकल की किताबों में यही लिखा हुआ है। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन ने कल एक प्रेस रिलीज़ की है कि जो टाइप, जैसे अभी हमजा बता रहे थे कि इनको डिस्क्रिमिनेशन होती है, लोग कहते हैं कि वो तो आपको शुगर हो गई है, ठीक है। पाकिस्तान में 68% लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और पिटी फीलिंग्स दी जाती हैं कि ये डायबिटिक है। 68%। पूरी दुनिया में 40% लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, पाकिस्तान में 68% लोगों को डायबिटीज़ की वजह से डिस्क्रिमिनेट किया ऑन जॉब ऑन एवरीथिंग, ठीक है। शादी ब्याह के मौके सर पर, जी शादी नहीं होती, हाँ शादी नहीं होती, है जी ते शुगर कुड़ी है, है ते पिछो ही ऐते बीमार ਇਹ बीमार है, ये बीमार है, कुड़ी ते दिते तब भाई इस पॉइंट तक कि अगर फैमिली में किसी को भी दो लोगों को डायबिटीज हो तो रिश्ता नहीं करते, रिश्ता नहीं होता। कहते थे मां ते प्यो दोनों ਨੂੰ डायबिटीज ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ एनु भी डायबिटीज़ होगी, बच्चे भी डायबिटीज़ होगी। बट यू आर ससेसिबल सर, आई एम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है। अगर मैं हूँ, ख्याल नहीं रखती, मैं प्रेगनेंसी में डायबिटिक हूँ ऑलरेडी, मैं से टाइप 2 डायबिटीज़ है मुझे और मैं प्रेगनेंसी में भी डायबिटिक हूँ, मेरा मियाँ भी अगर सब पीछे नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बट अगर जैसे हस्बैंड भी है, जब बच्चा होगा और अगर उसी लाइफस्टाइल को लेके चलेंगे तो वो जेनेटिक से ज़्यादा हमारी हरकतों की वजह से मोटा होगा। एग्जैक्टली, ये एपिजेनेटिक है। देखें, आम की गुठली होती है ना, उसमें उसके जीन्स में कोई आम का पौधा निकलना है, बट उस आम की गुठली को अगर मैं टेबल पे रख दूं कभी भी पौधा नहीं निकलेगा। सिमिलरली आपके अगर जीन्स में भी है डायबिटीज़, आप जब तक उसको इन्वायरमेंट नहीं देंगे तो उस वक्त तक वो डायबिटीज़ बनेगी नहीं। तो एपिजेनेटिक है, ये जेनेटिक से कम है। हाँ तो अशरफ भाई, अब जैसे कि आपने अब अपनी मिसेस का बताएं, अनमोल का, वो डायबिटिक होते होते मुड़ी है, हो के मुड़ी है, बिल्कुल तकरीबन होके मुड़ी है। उसको प्रेगनेंसी में हुई थी, इन हर सेकंड प्रेगनेंसी, उसके बाद वो मुझे भी रिवर्स नूर की बारी हो गई थी जी, और वो उसके बाद रिवर्स नहीं हो पा रही थी, एंड देन इमेंस वेट गेन स्टार्टेड हैपनिंग। मतलब एक नॉर्मल लड़की 40-50 किलो वेट बढ़ा ले। मेरा 40 किलोज प्रेगनेंसी में बिल्कुल। वेट बढ़ा था बिकॉज ऑफ बेड रेस्ट, आपको बिल्कुल, याद है हम बिल्कुल, बिल्कुल। और मैंने आपको बताया था मैं प्री डायबिटिक से अब डायबिटिक में चली गई हूँ, बिल्कुल ऐसे ही और मेरी तो जान ही निकल गई। अच्छा, उस दौरान तो उन्होंने ट्रीट किया मुझे, अल्लाह का शुक्र है वो टाइम निकल गया। अच्छा, प्रेगनेंसी के बाद भी ना नीचे जाए, ये वाला, मतलब अशरफ भाई नीचे ही ना जाए, और वजन और 5-6 किलो चढ़ गया जब मैं नूर को फीड करा रही थी। डॉक्टर, मेरी तो अशरफ भाई जान ही निकल गई कि मैं करूं क्या। आप इंसुलिन पे थी? नहीं नहीं, अच्छा, इंसुलिन नो, दे वर जस्ट गिविंग मी वो जो ओरल देते, ओरल, ओरल उसमें को कोशिश की मैनेज करने की। उसके बाद फिर जब हो गई नूर और उसको फीड कराना शुरू किया,
उसको रिड्यूस, क्योंकि डॉक्टर ने कहा वी हैव टू नाउ रिड्यूस इट जुगन, अदरवाइज यू विल रिमेन ऑन मेडिकेशन। अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर अब्बास रजा को ज़िंदगी दें, इज़ अ वंडरफुल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, उन्होंने मैनेज किया। लेकिन वही वाली बात है ना कि हमजा आई बिन थ्रू इट, योर वाइफ इज बिन थ्रू इट, और अब मुझे सब कहते हैं कि इतनी स्लिम स्मार्ट हो। मैंने कहा भाई एक पूरी पी काटी है, आप नूर 5 साल की हुई है। मैंने भी वो पी काटी, आपने भी काटी है, मैंने भी काटी। मैंने तो 18 साल पी काटी ना, सारी मेडिसिन मैं खाता रहा, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, फिर उसके साथ आपसे ही क्योंकि मेरी मुलाकात हो चुकी थी भैया, आपसे मेरी मुलाकात हो चुकी थी, तो और आपके, और ये बात मैंने वेस्टर्न वर्ल्ड में सुनी थी। बिल्कुल, वेस्ट में तो ये बात 30 साल से ये कह रहे हैं, 30 साल से इस पर कि भाई रिसर्च हो रही है। ये मुंह ना बंद करे, बिल्कुल, अपने फूड चॉइसेस चेंज Food करें choices। और आप डायबिटीज से बच जाएंगे। जो हमारी खुराक में 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। हम पाकिस्तानी जो सुबह नाश्ता करते हैं इसमें बैलेंस ही नहीं है। प्रोटीन तो हम खाते ही नहीं है। हम जो पराठा और अचार के साथ, पराठा चाय के साथ, पराठा दाल के साथ खा रहा है, इसमें उसको प्रोटीन कहाँ से मिलती है? 100% नहीं तो 95% हमारी खुराक इस वक्त इट्स कमिंग फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स की टॉक्सिसिटी है डायबिटीज टाइप 2। अब देखें फल खाएंगे इट विल हेल्प यू, बिल्कुल। लेकिन जब आप जूस पिएंगे, जब आप जूस निकाल लेंगे उस फल का, तो फ्रुक्टोज जो है वो चीनी में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, कैसे रिवर्स किया अनमोल ने? अच्छा, शी लॉस्ट लॉट ऑफ वेट। एक 8-9 माह का एक प्रॉपर मील प्लानिंग और मेडिसिन सपोर्ट के साथ शी हैज लॉस्ट अराउंड 53 kgs। माशाल्लाह। तो उसके बाद अब उसे कहो बस कर दे। जब वो 22 किलो की शी लॉस्ट अबाउट 22 kgs। वैसे नॉर्मली मेरे जो डॉक्टर्स हैं अभी भी वो यही कहते हैं कि आप 20 किलो जब लूज करते हो ना तो रिवर्स होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। 22 kg के बाद उसका HbA1c और जो दूसरी जनरल रिपोर्ट्स और फास्टिंग उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बेहतर हो गया था। तो यस, दैट इज हाउ शी लॉस्ट। वही वाली बात है ना, अब एक बंदे ने क्योंकि डायबिटीज काट रहा था, इसका लाइफ पार्टनर। बिल्कुल। इधर देखें, हम लोग हमेशा कहते हैं औरतें मर्दों का बड़ा ख्याल करती हैं। मुझे पता है कि हमजा को कॉन्स्टेंटली अनमोल की अपनी बेटियों से भी ज़्यादा फिक्र होती है, क्योंकि वो है तो सब है। सो ये चीज़ें याद रखनी है। आपका मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए अशरफ भाई? मैसेज ये है कि डायबिटीज़ टाइप 2 ये डाइटरी डिसऑर्डर है, खुराक की बीमारी है, मुंह की बीमारी है, लाइफस्टाइल की बीमारी है। अगर हम अपनी खुराक को चेंज कर लें, खुराक को बदल लें, खुराक मज़हब नहीं है, खुराक तहजीब है जिसको आप जब चाहें चेंज कर सकते हैं। खुराक में अगर आप सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को निकाल दें, जिसको मैंने लोगों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए एक लफ्ज़ सजेस्ट करता हूँ, नो GPS। GPS का मतलब है ग्रेन्स, पोटैटोज़ एंड शुगर। 3 चीज़ें ज़िंदगी से आप 90% निकाल दें, आपकी डायबिटीज़ वापस रिवर्सल की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। लेकिन दवाइयाँ छोड़ना ये किसी का इंडिविजुअल काम नहीं है, ये हमेशा आपने अपने डॉक्टर से, मुआलिज से, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि लोग मेरी वीडियोस देख के दवाइयाँ भी छोड़ देते हैं, फिर नुकसान हो जाता है। दवाइयाँ आपने हमेशा डॉक्टर के मशवरे से छोड़नी है, और ख़ास तौर पे जो इंसुलिन पे लोग होते हैं वो तो 100% अपने मुआलिज के साथ राब्ते में रहेंगे, फिर जाकर वो इस पर काम करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भैया। व्यूअर्स, वही वाली बात जो सर ने की, मैं उसको फिर से कहूँगी, जो आपको मशवरे दिए गए हैं, एडवाइस दी गई है, उनको फॉलो करें, मेडिसिन साथ लेके चले। और जब आपकी रिपोर्ट्स, आपका अगर अच्छा डायबिटोलॉजिस्ट है और आप रेगुलरली हर 3 महीने बाद या मंथली या जो भी आपको डॉक्टर ने स्केड्यूल दिया जाते हैं, जब आप जाएंगे वो फिर आपके टेस्ट करेंगे, आपकी डायबिटीज़ बेहतर हो जाएगी, वो खुद अपनी मेडिसिन रिड्यूस करेंगे। सो आप डॉक्टर को अपना काम करने दें, आप अपने काम पे तवज्जो दें। और यहाँ पे हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे जायके के मुकाबले के साथ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई इस वक्त हमारे साथ बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड लोग हैं। आज अगर मैं कहूँ कि असल स्टार्स मॉर्निंग एट होम के हमारे साथ है तो ये बात गलत नहीं होगी। हमारे साथ हमारी पूरी टीम है जिनके साथ हमने स्टार्ट किया था अपने शो को। 3 कंटेस्टेंट्स ने डेली पार्टिसिपेट किया, compete किया। सो हमारे साथ अब हमारे रनर अप्स एंड 3rd पोजीशन वाले जो हैं पार्टिसिपेंट्स हैं। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी।
आप सारे काम करते हैं, बिजी होते हैं, हज़ार और चीज़ें कर रहे हैं, और कंपटीशन व्यूअर्स वर्किंग मेन का था, यानी कि इनकी रोज़ी रोटी, इनका काम, इनकी चीज़ें वो सब मुख्तलिफ हैं। सो आज इनको अप्रिशिएट करना और आपको मोटिवेट करना कि प्लीज़ अपने इस खाने का सफ़र यहाँ पे मत रोकिएगा। ये मेरी आपसे जेन्युइनली दिल से रिक्वेस्ट है। आप में से कुछ लोगों को आगे जब हम compete करेंगे वर्किंग वुमेन वर्सेस वर्किंग मैन, आप लोगों को हम वापस री इन्वाइट भी करेंगे ज़रूर, बट इस जर्नी को रोकना मत। अल्लाह ताला ने आपको एक नेचुरल टैलेंट दिया है। यहाँ पे व्यूअर्स कोई ऐसा इंसान नहीं है, आई बी ऑनेस्ट, वाहिद शख्स जिनका मुझे था कि भाई मोहम्मद जमील भाई जो हैं वो तो कारपेंटर है, कारपेंटर को क्या पता होगा इन चीज़ों का, और आपने भैया जितना इम्प्रेस किया, वाओ। देन मैं डेफिनेटली बात करूँगी मोहम्मद उस्मान की। आपने भैया जिस तरीके से लास्ट मिनट पे, भैया क्या बेटा, लास्ट मिनट पे जिस तरह आपने, मतलब लिटरली मौके पे हमने इनको बताया था कि आपने आना है, व्हाट अ मैन। इन्होंने विदिन पहुंचने के बाद चीज़ें भी परचेस की, सारा कुछ किया, और हर उस चीज़ के साथ मैनेज किया जो इनके पास यहाँ पे प्रेजेंट थी। अपना ये कुछ नहीं ला पाए मासूम, लेकिन तब भी ही डिड ब्रिलियंटली, और लिटरली नेक टू नेक था इनका कंपटीशन। यहाँ पे सारे लोग, एवरी सिंगल वन ऑफ दिस पीपल, ये इस बच्चे से लेके एंड तक, दीज आर ब्रिलियंट हार्ड वर्किंग पीपल। और मेरी दिल से दुआ है, जुम्मे का भी दिन है, अल्लाह मेरी दुआ कबूल करे कि अल्लाह ताला आप लोगों को करोड़ कामयाबियों से नवाजे, और आपका जो भी ख्वाब है जायज़ अल्लाह उसको पूरा करे, आमीन। सो ऑसम, तालियां आप लोगों के लिए, यू आर अमेजिंग। अब हम आप लोगों को ऑफ कोर्स प्रेजेंट करना चाहेंगे हमारे मतलब जजेस। आप लोग भी कुछ अगर इनको मोटिवेशनल वर्ड्स कहना चाहें। मैं इतना खुश हुआ इन सब से मिलके। अभी शो शुरू होने से पहले भी हम बार बातचीत कर रहे थे और मोटिवेट कर रहे थे। इट हैज़ बीन अ ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस। मैंने खुद बहुत इंजॉय किया है। दे ऑल आर ग्रेट। हमारे बड़े भाई भी हैं, बट आई कॉल देम बॉयज। लाइक बॉयज हैव डन ग्रेट जॉब। एक्सक्यूज मी, गर्ल्स को या भी गर्ल्स ही कहना चाहिए, चाहे वो या गर्ल सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में जा रहे हो, लेकिन अच्छा, लड़की भी दिल में वो कहते हैं ना, आदमी बूढ़े नहीं होते, भाई हम भी बूढ़े नहीं होते। नहीं, as long as your soul is जवान, you are जवान। ओ भाई, फिर तो मैं पैदा ही नहीं हुई, मैं तो इतनी जवान हूँ। What about you, शेफ? जी बिल्कुल, मैं इन सबको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी। और आपने तो सिलेक्शन भी की, जी, बिल्कुल। और आप पे बहुत प्रेशर था कि अगर ऑन एयर इस तरह से कोई शख्स आ गया, और जब मौके पे मसला पड़ा तो आपने जब कांटेक्ट किया मोहम्मद उस्मान से, इसका क्रेडिट मैं आपको भी इसलिए देना चाहूँगी कि देखो जान, कोई आपकी बात की मान रख लेना बहुत बड़ी बात होती है, तो ये आपके क्रेडिट को जाता है एज ए टीचर। बिल्कुल जुगन, मैं इन सबका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। और ये एक्चुअली में मैं समझती हूँ कि ये सब वर्किंग मैन हैं, और मैं इनको इसलिए चैम्पियन बुलाती हूँ कि इन्होंने यहाँ के प्रूफ किया कि जुनून और पैशन क्या होता है, और वो प्रूफ किया। मर्द जैसे औरत हर काम कर सकती है, मर्द भी कर सकता है। हम लोग ना, मुझे हमेशा लगता है कि औरतों को, जब हम औरतों को ये कहते हैं ना कि औरतें ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, हम ये भूल जाते हैं कि मर्द बेचारे भी ये चीज़ फेस करते हैं। हम कन्वीनियंटली ये कह देते हैं, इनको खाना नहीं बनाना आता, इनको तो ये नहीं करना आता है, वो ज़ाहिर गंद मचाया है, क्योंकि इनको कहाँ सफाई सुथराई का ख्याल होता है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। मर्द भी तमीज़, तहजीब, रिगार्ड, डिसिप्लिन के साथ चल सकते हैं। अगर आप मोहम्मद जमील भाई को देखें, उन्होंने जब तक कहा नहीं कारपेंटर, मैंने कहा इज अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ही है, वो भी एक बिजनेस है इनकी। तो एक कारपेंटर की हमारी दिमाग में लुक होती है, इलेक्ट्रिशियन की एक लुक होती है, तो ये लोग लिविंग प्रूफ हैं कि लुक्स एंड उसके ऊपर कुछ प्रूफ नहीं मिलती, राइट। सो अब बढ़ते हैं सर्टिफिकेट्स की तरफ, और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। अली हमजा, आइए भाई। अली हमजा ने भी बहुत ही ब्रिलियंटली परफॉर्म किया। वी आर सो प्राउड ऑफ हिम, ब्लेस यू बेटा। ये सर्टिफिकेट प्रूफ है कि दैट यू वर पार्ट ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन का प्रोग्राम। अहमद बिलाल, अहमद बिलाल ने तो आज शर्ट पे भी ब्रेक लिखा हुआ है। सो वेल डन अहमद बिलाल, ब्लेस यू। नेक्स्ट अप जुल्फ़िकार जंजुआ साहब। भैया आपने तो हमें हैरान भी किया और परेशान भी किया प्रोग्राम। बिल्कुल सर। वेल डन सर, वेल डन, ब्लेस यू। Then we have with us Mr. our champion, Mr. मोहम्मद जमील सर। बहुत बहुत मुबारक हो, हमें दुआओं में याद रखना है और आपको हमने फिर तंग करना है आगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देन महमूद रफ़ीक साहब।
कैसे हो बेटा? प्यारा बच्चा हमारा जी, स्माइलिंग बच्चा, क्राइसिस में भी इसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं जाती, बड़ी प्यारी बात है इनकी। थैंक यू। देन माऊज इजाज। माऊज अपने नाम की स्पेलिंग प्लीज चेंज कर दो। अब वो कह रहा मैंने आधी अभी 1/4 भी नहीं गुजरी, अभी बहुत लंबी जिंदगी मेरा बेटा जिएगा, अब चलेगा। गुड लक मेरा बेटा, तुम्हारा रेस्टोरेंट में तो मैं खुद पर्सनली आऊंगी तुम्हारे पर चेक करने के लिए। देन ऑफ कोर्स मोहम्मद उस्मान। उस्मान बेटा वेल डन, आपने प्रूव जो किया ना हमारे प्रोग्राम पे कि मौके पे भी कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू उस्मान। थैंक यू सो मच टू आवर एंटायर टीम, ब्लेस यू। और अब आ जाते हैं आप लोगों की तरफ। मुझे अब आप दोनों ये बताइए कि आपकी आज की जजमेंट का बेसिस क्या होगा, क्योंकि अब इस ब्रेक के बाद आई विल लेट यू गो एंड हैंडल द शेफ्स अ लिटिल बिट, थोड़ी सी गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट खुदा का वास्ता याद रखिएगा कंपटीशन है, आप दोनों के अंदर के उस्ताद जाग उठते हैं बिल्कुल, और आप लोग भूल जाते हैं कि कंपटीशन है। तो प्लीज मैं दोनों को कह रही हूँ, स्पेशली यू मुनीरा, ठीक है भाई हो ना मेरा, ठीक हो ना? ठीक है बिल्कुल सही। नहीं बिल्कुल खड़े होके ना साथ ही कराना शुरू हो जाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि चलो, पर आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं कि हम इस दफा उनको बहुत स्ट्रिक्टली जज करेंगे ऑन प्रेजेंटेशन, द क्वालिटी, द सिलेक्शन ऑफ फूड। देखें प्रेजेंट हर चीज अब मैटर करती है बिकॉज इट्स द फिनाले। तो हम वी कैन नॉट बी लाइक यार चलो ये हो गया, ये मैनेज हो गया, तो इट्स लाइक गोइंग टू हैपन। सो बिल्कुल मैं आज इनको इसी बात पे जज करना कि इनकी आज की परफॉर्मेंस कैसी रही है, और साथ साथ ये देखूंगी कि इन्होंने अपनी मेन्यू का जो इंतखाब किया उसके अंदर जो सीजनिंग की, जो उसके अरोमा था, जो उसका टेक्सचर था, आज उन्होंने उसके साथ अपने माइंड के साथ कैसे खेला। वंडरफुल। खतीजा हमारे साथ है, मुझे पता है कि अब इसके बाद मुझे बात करने का मौका नहीं मिलना अपनी चुटकी से, तो मुझे ज़रा उनके पास ले जाएं ताकि मैं अपने बच्चे से ज़रा 2 मिनट बात कर सकूं। तो बेटा ये मुझे बताओ कि आजकल चल क्या रहा है? अभी मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, तो अब मेरा 2nd ईयर चल रहा है और मैं फिल्म प्रोडक्शन पढ़ती हूँ। जब आई थी तो तब स्कूल में थी ना? जी जी। तो अब मैं फिल्म प्रोडक्शन पढ़ती हूँ और हर चीज़ बिजी हो गई है, लेकिन सिंगिंग मैंने कैरी ऑन की है। वंडरफुल। और मेरा एक सिंगल भी रिलीज़ हुआ है। माशाल्लाह और मेरा बेटा, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। और कुछ राइटिंग है जो इट्स इन द पाइपलाइन, तो इंशाल्लाह वो भी मैं जल्द रिलीज़ करूँगी। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, जी। घर पे क्या सिचुएशन होती है? आप लोग इंग्लैंड में रहते हो, जी अम्मा अब्बा दोनों, जी। तो घर पे सिचुएशन क्या होती है? क्या टिपिकल देसी हाउस होल्ड है जहाँ पे औरत खाना बनाती है, मर्द जो है वो जॉब पे जाता है वापस आता है, क्या सीन है घर पे? नहीं, ऐसा हमारे साथ नहीं है। दोनों ही जॉब पे जाते हैं और मेरी एक बड़ी बहन है जो डॉक्टर है, तो वो भी घर से बाहर ही रहती हैं और मेरी यूनिवर्सिटी चलती है। लेकिन मेरे डैड वो काफ़ी अच्छा खाना बनाते हैं, आई वोंट लाई अबाउट दैट। और वो आलू हैं, मतलब वो आलू बनाते हैं बहुत अच्छे। आलू? बहुत हर टाइप के आलू, लाइक ही इज वेरी अच्छा गुड। आलू के शौकीन हैं। मैंने वो कहा बहुत वो अच्छे आलू बनाते बनाते हैं, मैंने कहा आलू तो मैं भी बना, खैर मैं खाना बना लेती हूँ, बट आलू तो बन ही जाता है जिस तरह अंडा भी बन ही जाता है। लेकिन ही डज लाइक वो हर अपने खाने में ही डज समथिंग डिफरेंट। फनकारी। यस यस। कीमा भी बहुत अच्छा बनाते हैं वो। और सो बेसिकली दोनों मिलके चीजें करते हैं। जी जी। हैव यू नोटिस खतीजा कि ये एक मेंटालिटी है कि बिल्कुल। एटलीस्ट साउथ एशिया में, आप लोग तो वहाँ पे रहते हैं तो अब एक अंडरस्टूड बात है कि दोनों को करना ही है। तो ये बात पाकिस्तान में पता नहीं क्यों किसी को समझ नहीं आती कि अगर उधर भी कर रहे हैं तो इधर भी कर सकते हैं। आई थिंक ये कल्चरल डिफरेंस तो है ही, लेकिन इट्स सरप्राइजिंग टू मी कि आई थिंक यूके में घर भी ज़्यादा छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। इट्स काइंड ऑफ नोन। तो आई थिंक क्योंकि सारे लोग अपने सारे काम खुद करते हैं। मेरा एक सवाल है, आप जब सुबह उठते हो, जी, इवन लाइक अ फ्यू इयर्स अगो, तो बिस्तरा आपका कौन बनाता था? हम खुद, मैं और यमन। आप अपना बेड खुद बनाते थे? कमरे की सफाई किसकी जिम्मेदारी थी? हमारी। अपने अपने कमरे की। और अगर घर में और भी किसी चीज़ की हेल्प आउट करने की ज़रूरत होती थी तो करते थे? जी, मिलके। मिलके। तो वही तो बात है ना व्यूअर्स, वही तो बात है जो हम बार बार आपको समझा रहे हैं कि हर बंदे को
इन्वॉल्व करके और साथ लेके चलेंगे, अगर सारे घर वाले मिलके सारे घर के काम करेंगे, तो मुझे एक बात बताओ खदीजा, कभी ये बात आएगी कि ये तुम्हारा काम तो ये मेरा काम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप लोग मिलके एक दूसरे का काम करते हैं तो आई डोंट थिंक यू कैन एवर हैव कि ये तुम्हारा काम है, ये मेरा काम है। फाइनल क्वेश्चन, अगर कल को रिश्ता आता है और सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है कि बेटा खाना बनाना आता है, तो क्या कहोगे? डिपेंड करता है अगर नहीं कि रिश्ता आपको अच्छा खाना है बनाना या आता है, नहीं। यस के नो जवाब होगा आपका, यस या नो? यस, अगर Yes. मुझे अच्छे लगते और हैं। आगे से फिर आपको ये कहा जाए वेरी गुड बेटा, क्योंकि हमारा बेटा तो खाना खूना नहीं बना सकता, तो आपको ही बनाना होगा, क्या आप वहाँ रिश्ता करेंगी? Not really, no. बिकॉज व्यूअर्स पढ़ लिख के और सारा कुछ करने के बाद अनलेस शी वॉन्ट्स टू बी अ होम मेकर, उस बच्ची के 10 ख्वाब है। कल को बात आती है शादी की, चलो रिश्ता भी आता है, सबसे पहला सवाल, ये जनरेशन माशाल्लाह माशाल्लाह जेन ज़ी इज़ ब्रिलियंट, दे आर वेरी क्लियर कि जी अगर मैं ये सारी चीज़ें करनी जानती हूँ तो अगले को भी आनी चाहिए, नहीं आती तो मैं सिखा दूंगी, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन रखना कि मैं अनपेड हाउस हेल्प की तरह लगी रहूंगी इज़ एन अनफेयर वे टू थिंक। और आज हमारे सेट पे शेफ़ हमजा भी हैं जो इक्वली आगे बढ़ के काम करता है, बल्कि अनमोल को कुकिंग भी इन्होंने ही सिखाई अपनी बीवी को। शेफ़ मुनीरा जो आगे बढ़ बढ़ के मेल शेफ्स जब आगे आना चाहते हैं उनको इनकरेज करती हैं, और मैंने इनको कितनी दफ़ा गाइड करते हुए देखा कि ये सिर्फ आपने काम की हद तक नहीं, घर में भी यू शुड आपकी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। सो व्यूअर्स, इस नोट पे ब्रेक की तरफ जाएंगे कि अब ज़रा टफ स्पॉट शुरू होने वाला है। शेफ्स, जजेस, सर, मैम, ओवर टू यू नाउ। ब्रेक में आपने जो चीज़ें भी से चेक करनी है, अब आप इनको, आपको एक सेगमेंट दे रही हूँ उनकी तरतीब सीधी करने के लिए। डन? तो व्यूअर्स हम जाएंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर ने हमें ज्वाइन किया है, द वेरी ऑनरेबल एंड ब्रिलियंट हॉस्पिटैलिटी कंसल्टेंट, अपनी इंडस्ट्री का एक बहुत ही कदावर और ब्रिलियंट नाम वक़ार इलियास साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वक़ार भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत में। सर आपने तो बहुत से लोगों के करियर्स बनाए हैं, क्योंकि आपकी माशाल्लाह पोजीशन ऐसी है कि शेफ से लेके एनीवन इंटरेस्टेड इन द हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, इवन इफ इट इज़ होटल मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, ये सब लोगों के करियर्स आप जैसे लोगों पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले ये जो इंडस्ट्री है हॉस्पिटैलिटी की, इसके बारे में आप हमें क्या बताएंगे इन टर्म्स ऑफ करियर ऑप्शंस? वेल, कहना मैं ये चाहूँगा कि ये बच्चे क्योंकि दोनों एमेच्योर्स हैं और एमेच्योर से ही आप अगले स्टेप में प्रोफेशनल बनते हैं, तो एमेच्योर होते हुए आपको सबसे पहले अपनी फाउंडेशन देखनी होती है। अब फाउंडेशन में आजकल हर बच्चे को इतना ज़्यादा शेफ़ पॉपुलैरिटी मिल चुकी है, शेफ़ शोज़ देख के। सर एक सेकेंड, कंटेस्टेंट्स आप ये बातें सुने भी, इस लेवल के लोगों से आपकी नॉर्मली मुलाकात हो ही नहीं पाती, घर वालों के लिए उनके पास टाइम नहीं होता होगा प्रॉब्ली। सो द पॉइंट इज, ये चीज़ें, ये जो वर्ड्स ऑफ विजडम है, ये सारी ज़िंदगी के लिए आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। जी सर। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं रोल मॉडल से ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने अपने प्रोफेशन का आगाज़ किया था तो मैंने चूज़ ये किया था कि मैं पहले इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में चला गया था। मैं उससे पहले जाना चाहती हूँ, उससे आपका पैशन कहाँ से शुरू हुआ? जी, पैशन तो मेरा जी एयरफोर्स था और पायलट बनने का था, माशाल्लाह। मगर वो पूरा ना हो सका I'm जिस sorry. वजह से भी। तो पैशन के बाद भी आजकल भी जो मैं देख रहा हूँ, ज़्यादातर ये बच्चे अगर आप इनसे पूछें ना, तो इनमें से सिर्फ 5% ऐसे बच्चे होंगे जो ये कहेंगे कि मैं बचपन से ही शेफ़ बनना चाहता था। ये एक्चुअली ये सारे बच्चे बाय डिफ़ॉल्ट इस प्रोफेशन में आ रहे हैं बिकॉज आजकल की पॉपुलैरिटी को देखते हुए। मास्टर शेफ़ ऑस्ट्रेलिया को देख रहे हैं, टीवी पे इतने प्रोग्राम्स देख रहे हैं और हर रोज़ एक नया रेस्टोरेंट खुलता देख रहे हैं।
और इन बच्चों के और पास हर माशाल्लाह रोज बंद होते हुए भी देख रहे हैं, वो भी वो क्योंकि नहीं इनको नजर आ क्योंकि रहा। सर 10 ये तो एक फैक्ट है, क्योंकि मैंने भी रेस्टोरेंट जब खोला था तो मैंने जाके मुलाकात की थी हमारे वो जो सॉल्ट एंड पेपर के जो ओनर हैं सर, हाँ जी, हाँ, महमूद अकबर साहब। हाँ, महमूद अंकल के पास मैं गई, क्योंकि बचपन से जानती हूँ, उनकी बेटी मेरी क्लास फेलो थी नादिया, तो मैं महमूद अंकल के पास गई। उन्होंने मुझे क्या कहा, उन्होंने कहा बेटी अगर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी है ना, ज़ीरो और टोटल आपने फोकस खाने बनाने और रेस्टोरेंट और इन चीज़ों पे करना है, तब इस फील्ड में आओ। और दूसरा फैक्ट बेटा मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि 10 में से 9 रेस्टोरेंट फेल हो जाते हैं, कम से कम लाहौर शहर का तो मैं आपको बता सकता हूँ। बिल्कुल सही उन्होंने मेरी कहा। तो जान ही निकल गई। जी बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि वही मेरे भी एक किस्म के मेंटोर थे, क्योंकि उन्हीं की पोजीशन पे फिर मैंने अवारी में जाके एज अ फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर दैट्स व्हाई आई गिव यू दैट जी कनेक्शन। जी बिल्कुल ना। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उधर से हमें कम से कम मार खानी पड़ी। 3 साल मैं इंटरकॉन्टिनेंटल में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी रहा और वो किचन में रहा, तो किचन में मुझे सारा चीज़ें स्क्रैप से शुरू करनी पड़ी, क्योंकि जनरल मैनेजर गोरा था और वो कहता है कि तुम डिश वॉशिंग से शुरू करोगे तो तुम शेफ़ बनोगे। आजकल के बच्चे डिश वॉशिंग पे या हॉस्पिटैलिटी के बच्चे कोट टाई और सूट के अलावा चलते नहीं है, तो जब तक आप ग्राउंड लेवल से साफ करते कि कोई आके नहीं करे। करते। अब बात यह है कि जीरो से जब आपने डिश वॉशिंग की हुई है, मैं यूनिवर्सिटी जब पढ़ने के लिए गई, कुछ फीस वगैरह चीज़ों का मसला हुआ, यूनिवर्सिटी पे ही जॉब की नौकरी क्या मिली, क्या मिलती पोचे की। आई वॉज, वो जिस तरह हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं मुझे बड़ा बुरा लगता है, जमादार। हाँ बेसिकली आई वॉज अ जमादार, जी बिल्कुल। दैट वॉज माई जॉब। हाँ हाँ एंड बिल्कुल। सर मैं फख्र से बताती हूँ, हाँ क्योंकि मैंने एक्चुअली जीरो से स्टार्ट लिया और मैं वो बच्ची थी, ये तो बच्ची 19 साल की उम्र में मुझे ये बता रही है कि जी मैं तो अपना बेड पैदाइश से ही बेसिकली बना रही हूँ। मुझे तो तकिए में गिलाफ नहीं डालना आता था, जी। तकिए के ऊपर गिलाफ नहीं चढ़ाना आता था। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। तो इन बच्चों को मैं ये बेसिकली ये बताना चाहूँगा कि बेटा सबसे चीज़ की, किसी भी इमारत की ज़रूरत फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन ये नहीं कि आपने बेशक अम्मी से सीखा है, अबू से सीखा है, भाई से सीखा है, शारून, टीवी आप भी प्रोग्राम सुने से प्लीज। सीखा है, गूगल से सीखा है, सब कुछ सीखा है, मगर आपने खुद क्या किया? खुद करने के लिए जब तक आप किसी प्रोफेशनल होटल स्कूल को नहीं ज्वाइन करेंगे, उसमें भी उनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं। सबसे शॉर्टेस्ट प्रोग्राम जो होता है वो 3 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम होता है, और लॉन्गेस्ट जो होता है वो 2 इयर्स की एसोसिएट डिग्री होती है, और फिर 4 इयर्स की ऑनर्स डिग्री होती है। तो आप सबसे पहले 3 महीने में अपने आप को टेस्ट करें। जब आप उन्हें ज्वाइन करेंगे तो आपको बेसिक बताया जाएगा कि ये कटिंग के मुख्तलिफ तरीके हैं, छुरी को ऐसे पकड़ना है, उसके बाद आपने मदर सॉसेस कैसे बनानी है। ये सारी चीज़ें जब आपकी इल्म की फाउंडेशन बन जाएगी, अपने मुल्क में आप यहाँ से 2 बजे ऑफ होते हैं और अम्मी के मेहमान बन जाते हैं घर पे कि अम्मी रोटी दें, अम्मी की, बहन की, बीवी की और बेटी के, बेटी के, सारों के ना। और सारी ही जनानियां जिन पे आप डिपेंड कर रहे हैं। इट्स नॉट फेयर सर, इट्स नॉट फेयर, नॉट इन दिस डे एंड एज। तो वो चीज़ आप अगर अपने मुल्क में, उसका ऑल्टरनेट क्या है? उसका ऑल्टरनेट मैं समझता हूँ वो ये है कि आप क्या किया करें कि दिन में स्कूल या होटल स्कूल या कॉलेज पढ़ लें, और शाम में कोई 3 से 12 की इवनिंग शिफ्ट की नौकरी ले लें। मैं बल्कि सर आपकी इजाज़त से चाहूँगी कि हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो अपना इंट्रोडक्शंस दें। तो शारून बेटा आपसे जी स्टार्ट बेटा, करेंगे, बताइए। अपने बारे में बताइए, आप करते क्या हैं, ये सारी जो मामला है। मेरा नाम शारून है और मेरा एक छोटा सा बिज़नेस है। मैं ड्रेसेस भेजता हूँ, फॉर्मल और कैजुअल ड्रेसेस। और अभी ये है कि मैं साथ ही घर में कुकिंग करता हूँ। घर वालों को देख के शौक़ हुआ, ख़ासतौर पे अम्मी को, अब बुज़ुर्ग भी हो गई हैं, तो मैंने कहा कुकिंग करनी चाहिए, बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे आप कहीं पे भी देखें तो कितनी सारी चीज़ें शेफ्स के अंदर हर जगह पे पोस्टर्स भी लगे हैं। जी, बस तो मैंने वो कहा क्यों ना इंस्पिरेशन मिल रही है ना तो आपको। इस वजह से फिर और पीटीवी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने चांस दिया, मैम का शुक्रिया कि उन्होंने यहाँ पे बेटा हमें आप लेके आए। लोगों का शुक्रिया कि आप अपने काम छोड़ के एक कॉन्टेस्ट का हिस्सा बने। हाँ बिल्कुल। आपका शुक्रिया कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हम जैसों को इतना इस काबिल समझा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। यस, पीटीवी इज़ अ ह्यूज प्लेटफॉर्म, बट अगर आप ना करते तो हमारे पास कहाँ कंटेस्टेंट्स होते। तो थैंक यू बेटा। अपना मेन्यू बताएं प्लीज़। मेरा आज का जो मेन्यू है वो 3 तरह के सैंडविचेस हैं। एक सर कोल्ड, सॉरी थीम थी सर मनपसंद। ओके, जो बनाना है जो अपनी आप- मर्जी से बनाओ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वी वांट टू सी द बेस्ट दैट दे कैन डू। ओके, जी बेटे आपका हाँ मेन्यू। बताइए बच्चे। मेरा जो आज का मेन्यू है वो 3 सैंडविचेस हैं। एक कोल्ड है और उसके बाद एक क्लब सैंडविच है और उसके बाद एक स्टेक सैंडविच है।
जो मैं दे रहा हूँ स्टेक सैंडविच। स्टेक सैंडविच, यस, ओके। वो दे रहा हूँ मैं। उसके बाद बात की जाती है आगे 2 तरह के पास्ताज दे रहा हूँ, एक पेने पास्ता दे रहा हूँ और एक साथ में मैं दे रहा हूँ पेस्टो का। तो और एंड में मैं जो डिज़र्ट दे रहा हूँ मैंने लोटस चीज़ केक दिया है। लोटस चीज़ केक। He basically said that and cappuccino दोगे नहीं हाँ दोगे जी, दे वो रहा देख लेंगे। ड्रिंक्स देखें, like I always say, the drinks are not so much a priority as your menu is. तो अगर कोई चीज़ मिस हो भी जाती है कोई बात it's okay, बट इनकी नीयत ये है कि ये सारी चीज़ें करेंगे ये and high tea is his जो Is it? इन्होंने लेके चले हाँ, आगे। अच्छा, जी अच्छा। मेरा बेटा अबैद, अब आप तवज्जो से आ जाएं इस पास से। ओके सो मेन्यू बता दो पहले। अपने हो बारे गया, में पहले मेन्यू बताना बताइए मेरा क्या है। बेटा। ओके सो मैं अनारकली में बिजनेस रन कर रहा हूँ, क्लोथिंग बिजनेस है। सो दैट्स माई फुल टाइम वर्क, राइट। कुकिंग हैज़ बिन माई पैशन लाइक सिंस एवर, ठीक है। और घर पे बेकिंग करना, घर पे कुकिंग करना, मामा के साथ हाथ बताना कुछ चीज़ों में, और जब कुछ मर्ज़ी का ना बनाओ तो खुद कुछ बना लेना। तो दैट हैज़ ऑलवेज बिन व्हाट आई हैव बिन पैशनेट अबाउट। ओके। तो उसके अलावा हम आज पे आते हैं। जी, तो आज का हमारा टेस्टिंग मेन्यू होगा जिसमें हम स्टार्ट कर रहे होंगे विद जिस तरह बाहर के मुल्क में नहीं होता कि सीक्वेंस में आपको जी, जी। एक एक करके छोटी छोटी चीजें हाँ, हाँ। वो तो शी इज डूइंग अ टेस्टिंग मेन्यू व्हिच आई लव बाय द वे व्हेनेवर आई गो अब्रॉड। कोई अच्छा रेस्टोरेंट उसका उसके 2 टेस्टिंग नाम हैं, उसको हम शेफ स्पेशल मेन्यू भी कहते हैं और एक टाबल दोत मेन्यू भी कहते हैं। टेबल ऑफ द होस्ट इंग्लिश में वो है, फ्रेंच में टाबल दोत कहते हैं। एक एपिटाइज़र, एक सूप, एक मेन कोर्स, एक साइड डिश, एक डिज़र्ट, टी, कॉफ़ी। तो ये फिक्स्ड है आपका जो आज आपने चूज़ किया है। उन्होंने हाई टी के चूज़ किए हैं, आपने लंच या डिनर की कोई चीज़ चूज़ की है? इट्स लंच, मोर लंच बेस्ड। ओके। बताइए। सो वी आर गोना बी स्टार्टिंग विद अ पोमेग्रेनेट रिफ्रेशर। उसके बाद फिर हमारे पास रिफ्रेशर कौन सा है आपके पास? पोमेग्रेनेट पोमेग्रेनेट जूस है, ओके। पोमेग्रेनेट रिफ्रेशर्स। ओके, इट्स अ फिजी रिफ्रेशर ड्रिंक है, वाला कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो स्टार्टर है इट्स चीज़ी गार्लिक ब्रेड। और उसके बाद नेक्स्ट स्टार्टर जो है हमारे पास जिंगर स्लाइडर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास लेमन एंड हर्ब चिकन है। लेमन चिकन। लेमन एंड and हर्ब चिकन। लेमन एंड हर्ब चिकन, ओके। उसके बाद हमारे पास डिज़र्ट में है मोल्टन लावा केक्स। मोल्टन लावा, ओके। सर ऑनेस्टली ही इज अ फिनोमिनल पेस्ट्री शेफ। ओके। मैं तो इसको यही कहूँगी, खाना इसका बहुत अच्छा होता है, प्रेजेंटेशन भी बड़ी अच्छी है, लेकिन अगर ये पेस्ट्री शेफ की तरफ निकल गया ना सर, हिज कुकीज़ वर फिनोमिनल येस्टरडे, द ब्राउनीज वर फिनोमिनल द डे बिफोर। कुक किस में कर रहे हो बेटा, ज़रा साइड पे हो, उस इलेक्ट्रिक अवन में। ओके। ही डजंट इवन हैव अ प्रोफेशनल अवन। ओके। ये हमारा जो सेट पे होता है लजानिया बेक करने के लिए, उसके लिए ये वो वाला है। ठीक है। फिर भी ये मौके पे आके एक एक काम करके गया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ना जला ना कच्चा ना 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 पत्थर की तरह, मतलब इट वाज, अगर मैं कहूँ द परफेक्ट ब्राउनीज एंड द परफेक्ट कुकीज़, तो ये बात गलत नहीं होगी। Okay. इसीलिए बच्चा दोनों में जीत के इस स्टेज पे पहुंचे, आप तीसरी दफ़ा कम्पीट कर रहे हैं। थैंक यू सो क्योंकि मच। अल्टीमेटली ये एक अलग फील्ड है टू बिकम पेस्ट्री शेफ। और पेस्ट्री शेफ के लिए ये लाजिम नहीं होता कि वो खाली पेस्ट्री शेफ ही रहे। कई ऐसे पेस्ट्री शेफ बने हैं जो बाद में जाके एग्जेक्टिव शेफ बने हैं। तो आपने अगर सेवरी को स्वीट के साथ मिला के चला रहे हैं, वो बहुत अच्छा है अगर आप अल्टीमेटली अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। मगर मैं ये चाहूँगा कि आपको हमेशा स्टार्ट स्मॉल। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ को देखो, कई सिर्फ बर्गर बेच रही हैं, कई सिर्फ चिकन बेच रही हैं, और सारी पिछले 100 सालों से बेच रहे हैं। तो उनको अगर हम कहें कि तुमने क्यों नहीं इसमें चिकन मंचूरियन क्यों नहीं डाल दिया, आपने रोलाड क्यों नहीं डाल दिया, तो वो इसलिए कहते हैं कि हमने नहीं डाला कि ये हमारी फील्ड नहीं है, हम बर्गर में हैं तो बर्गर के स्पेशल। तो आपको जैसे मैडम जुगर ने कहा, उन्होंने, मैं तो आज आपका मोल्टन लावा ट्राई करूंगा, उन्होंने कहा उन्होंने कल आपकी ब्राउनीज ट्राई की। तो अगर आपका ये टेस्ट ऐसा है कि आपकी पेस्ट्री बहुत अच्छी है, तो आप अपनी पेस्ट्री शॉप अगर शुरू करते हैं तो सिर्फ विद 5 आइटम्स यू शुड स्टार्ट। देखो जो करो बेहतरीन करो। हाँ, जो करो बेहतरीन करो, और 1 साल आपको बताएगा कि मुझे अब क्या करना है। इन्होंने जो बात की, यही बात इसी तरह जो हमारे सीनियर, ज़रा आप मुझे मैम बुला रहे हैं, मेरी बिल्कुल औकात नहीं है आप जैसे सीनियर और ब्रिलियंट, अपने आप मेरे भाई हैं, नहीं, आप that's प्लीज़ very जस्ट कॉल true. मी जुगन सर। उसको छुटकी को भी मना किया हुआ है कि खाला कह लो, लेकिन मैम नहीं बुलाना, वो मैम से मुझे कुछ एलर्जीज है वैसे भी। अच्छा, बट सर वही वाली बात है कि देखिए ये हमारा एक फैमिली टाइप सीन है, आपको पता है कैजुअल सा हम शो करते हैं, हम कहीं पे वो नहीं करते, लेकिन मेरी ख्वाहिश यही है कि
इस प्लेटफॉर्म से इनको मोटिवेशन मिले और फिजिकली इम्प्लीमेंट करके आइडिया मिले कि करना क्या है। सो ब्रेक की तरफ सर आपकी इजाज़त से चलते हैं, क्योंकि व्यूअर्स जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज हमने कहा है कि क्योंकि देखिए इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है अंडर 30 की एज की, जिनमें ऑफ कोर्स हमारी प्यारी सी और ब्रिलियंट सिंगर खतीजा भी इंक्लूडेड है, तो आज हम इनको भी इंक्लूड करेंगे जजिंग के अंदर और 4 जजेस होंगे। ऑफ कोर्स आवर मोस्ट सीनियर एंड आवर गेस्ट ऑफ ऑनर आप सर वकार साहब, देन वी विल हैव बोथ आवर शेफ्स जो हमारे साथ है, शेफ हमजा एंड शेफ मुनीरा, एंड देन ऑफ कोर्स खतीजा भी जज करेंगी और हमारा जो 40 का स्कोर आएगा वो 10-10-10 करके इन चारों जजेस से आएगा। ये दोनों किस चीज़ पे जज करेंगे सर, आप एंड ऑफ कोर्स खतीजा, ये हम अभी ब्रेक के बाद बताएंगे। और अब हम फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। भाई जो तैयार हो गया और 4-6 मिनट में ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप लोग प्लीज़ रेडी हो जाएं, हम ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं व्यूअर्स। फिनाले है और जायके का मुकाबला वर्किंग मैन स्पेशल, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल हम अपनी फाइनल जजमेंट की तरफ आ गए हैं, और क्योंकि ये फनकारी जो है वो हारून ने ऑलरेडी शुरू कर दी थी, तो हमने कहा कि पहले इनको बुला लेंगे और उसके बाद अबैद को। अबैद कहेगा यार मैं बिल्कुल तैयार खड़ा था, सॉरी यार वो ये फनकारी तो हमने नहीं मिस करनी ना फिर। सो ये ओए होए 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 क्या। अच्छा मैं चाहूँगी जान कि थोड़ा सा ना हम अपने व्यूअर्स को भी एक विजुअल दे दें उधर से, फिर हम देखिए ना, we've got pastas, we've got the high tea, वहाँ पे एक पास्ता बेटा रखें, व्यूअर्स को एक दफ़ा हमारा कंप्लीट एक विजुअल भी मिल जाए। और सर आप देखेंगे कि हमने इन बच्चों ने हर चीज़ की इंडिविजुअल सर्विंग उसकी बनाई है जो प्लेटों पे चेक नहीं हो सकती, क्योंकि अगर उन्होंने कॉफ़ी एक मग में दी होती कैपुचिनो तो हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं होना था। चारून आइए और प्लीज़ अपने मेन्यू के बारे में बताइए। सबसे पहले आप सबको सलाम। वालेकुम। हाँ जो मेरा मेन्यू है, सबसे पहले जो स्टार्ट में है डेट इज़ अ कोल्ड सैंडविच जो मैंने पैन पे नहीं किया, उसके बाद क्लब सैंडविच है, हाँ उसके बाद जो एंड में है डेट इज़ अ स्टेक सैंडविच, और उसके बाद अगर बात की जाती है तो ये हमारा पेस्टो पास्ता है और वो पेने पास्ता है, और ये हमारा डिज़र्ट है डेट इज़ द लोटस चीज़ केक, और ये कैपुचिनो है। ठीक है, That's it. वंडरफुल। तो अब हम टेस्टिंग so की तरफ much. चलते हैं। Very nice Guys, presentation. please, Thank you let's so go much. towards tasting. अमेजिंग सर, प्लीज प्लेट्स दीजिएगा। मैं आई ओनली विश कि आपने स्टेक सैंडविच को भी मज़ीद कट किया होता। अगर वहाँ पे हमें एक छुरी मिल जाती है बेटा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि फिर सैंडविचेस को हम कट कर सकें, क्योंकि 2-2 सैंडविचेस है ना टॉप पे, तो वो ज़रा। एंड आई लव द फैक्ट, अब ये देखें ना सर, छोटे छोटे टचेस होते हैं, ये देखें जी, ये प्रिंट करवा के लाए हैं पीटीवी होम का लोगो। अच्छा यू सी ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करती हैं आपके विजुअल के अंदर। ये जो आपने एकदम से नीचे से स्टीम दी, मैंने कभी भी सैंडविचेस को ऐसे सर्व होते हुए नहीं देखा। आई हैव ऑलवेज सीन दिस काइंड ऑफ अ स्टीम लाइक सिचुएशन हैपनिंग विद यू नो लाइक कोई डिजर्ट आ गई या ड्रिंक्स के बीच में फनकारी कर दी। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी कूल प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। देखो मैंने तो कोई नंबर नहीं देने पुत्र, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है, लेकिन प्रेजेंटेशन अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं आपको इसके 100% मार्क्स देती। थैंक यू। वंडरफुल। थैंक यू जी, टेस्टिंग करते करते जैसे जैसे चीज़ ट्राई करते हैं फीडबैक अगर हम देते जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। द कोल्ड सैंडविच वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी नाइस, इट्स वेरी होलसम, द टेस्ट इज रियली गुड। थैंक यू सो मच शेफ। बिल्कुल सही। और यहाँ पे हम नाइफ के And साथ you are right, okay, it is very tasty, the filling is tasty, and as Jugan is doing that, cutting the club sandwich into 4 pieces, Yeah. cocktail size, Yeah. because that's what you should be doing when you are doing a high tea. Yeah. Try to make everything छोटा छोटा bite size, In bite size, bite yeah. size, one size, छोटा छोटा and हमजा ये that ज़रा आप looks पास ऑन wonderful. करते हैं ताकि मैं मज़ीद यहाँ पे कटिंग कर लूँ। असल में होता है ना कि सैंडविच Thank you. इनकी कटिंग भी ना एक बड़े, मुझे आप अगर एक प्लेट दे देंगी मुनीरा जी तो मैं ना उस पर रख के कट कर लूँगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। Cold sandwich, very tasty, very balanced.
I think the cold sandwich बहुत light है और it seems very healthy as well. Yeah. I think you've succeeded in that. बहुत अब ये शुक्रिया। क्लब सैंडविच की तरफ हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्लब सैंडविच के ऊपर आप लोगों की फीडबैक प्लीज़। Chicken, cheese and egg and tomatoes only. These are the three things you Yeah, filled it and up. cucumber as well. And cucumber as well. Yeah. Okay. And in white bread. Yes, that is in the white bread. जो फर्स्ट वाला था वो मैंने ब्राउन ब्रेड में वो use आपने किया था। brown bread. और ये इन्होंने होल व्हीट ब्रेड के अंदर सावरडो के अंदर तैयार किया, राइट? वंडरफुल, यानी कि यू यूज्ड अच्छा, जो वेरियस स्टेक सैंडविच है वो That is a chipata bread. चिपाता। चपाता ब्रेड। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। वो भी देख लेते हैं। The club sandwich, very nice. Thank you, sir. Overall, it's very like club food की तरह का, बहुत अच्छा है. And the seasoning of the chicken is very good. And the chicken is not chef. Yeah. It's cooked the right. It's the right amount of cooking on it. Thank you, So, sir. स्टेक सैंडविच बहुत अच्छा है, इसका जो आपने इस पर यूज़ किया है, इसकी जो स्टेक फिल है बिल्कुल जूसी और वेरी बैलेंस्ड। वेरी नाइस। आपको जो चिकन सैंडविच है, आई थिंक इट्स वेरी लो रिस्क, इट्स वेरी लो रिस्क, लेकिन मेरा फेवरेट स्टेक है बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि स्टेक थोड़ा हार्ड होगा, Tough होगा। इट्स वेरी सॉफ्ट। Tender. और ब्राउन ब्रेड देखती हूँ मैं नॉर्मली तो आई डोंट वांट टू ट्राई इट, लेकिन आई प्रेफर दिस ओवर द चिकन सैंडविच। वंडरफुल। एंड नाउ द पास्तास, सब कुछ ट्राई करना है। मैं तो इसी बात पे हैरान हो रही थी कि इतना बड़ा। सर हम दूसरी प्लेट्स की तरफ आ जाते हैं। Right. हाँ जी, ताकि हमारे पास क्लीन प्लेट्स और आ जाएं ट्राइंग के लिए। मैम प्लीज़। थैंक यू हमजो, थैंक यू। हम सारे ही ना मिलजुल के लगे हुए हैं अपने कामों पे, क्योंकि ये भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर हम पेने पास्ता से स्टार्ट ले लें। आइए जी, मैं सर्व कर देती हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम भी सेव हो जाए। देयर यू गो सर। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट होगी कि चिकन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि इज़ इट कुक्ड प्रॉपर्ली, क्योंकि बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आपका डला नहीं बेटा। Could I have your plate? You want to take the fork? There we go, perfect. तो ये हो गया, और इसके भी मैं पोर्शंस आप लोगों को साथ साथ डालने शुरू कर देती हूँ ताकि हम दोनों पास्तास की फीडबैक। हमजा जी, बाय द वे प्रेजेंटेशन इज़ लवली, ईच थिंग इज़ presented in its own way as an individual dish, even though sir मैं sorry making a giant mess। ये वाला काम भी अगर सर मैं सीख लूँ तो क्या ही बात है। आपका जो पेने पास्ता है, is it roux based? It's bechamel? Yeah, or it's a reduction? bechamel. No, Acha. not reduction. It's the bechamel. Okay. I cooked with the butter and flour. Okay. Yeah. And then there was cream in it? No cream. It's just the milk? Yes. Okay, it's milk based bechamel and the stock. Yeah, but जो milk है उसकी मैंने reduction खुद की. I use the onion, bay leaves and cloves and I cook Very that nice. ताकि उसका flavor एक texture पूरा उस milk में आ जाए. And did you add some kind of cheese in it? Yeah, I do. Yeah. A bit cheddar. Very White nice. cheddar. Very nice. दोनों पास्तास ट्राई कर लिया आपने? जी सर, आपने दूसरे पास्ता पे कोई फीडबैक देनी है? मैंने या पेस्टो खुद बनाया है? Yes. बहुत अच्छा है। Basil, fresh basils. बेटा, Fresh it's basil. really I good. use the Pine nuts? Yeah, pine nuts, olive oil, garlic, a bit salt. Yeah. क्या बात है? And it's not very salty as Yeah. well. It's very good. हाँ जी सर, बस नेक्स्ट। पाइन नट्स के पेस्टो में ना, क्योंकि वो 18,000 रुपए किलो हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल में थोड़े से कम डालें ताकि उसका जो किक आनी चाहिए ना, जो वो नहीं है। मगर वैसे बेसल है वेरी नाइसली कुक्ड। और क्योंकि जब आप सॉस जो भी बनाया करें, सॉस इतनी डोमिनेटिंग होनी चाहिए कि वो इतने बड़े पास्ता को कवर करना होता है ना उसने। Yes. तो इसलिए या तो चूज़ ना करें 18,000 रुपए किलो वाला चलगोज़ा, और अगर करना है तो ज़रा हौसला लगा के कर दिया करें, ताकि असल में उसका फ्लेवर भी बहुत आना चाहिए। बेसल तो चीप, मगर all the three things and both the pastas, mashallah, knowing that you are an amateur And and home you learned chef. it from your mother मदर एंड ऑनलाइन on online, सारा वक्त यूट्यूब पे देखता रहता a है ये good चीज़। selection, that also matters a lot.
कि what have you chosen for presenting it in your being a finalist. सही So the choice is very good as well. Okay. जी जो पेनी पास्ता था, आई रियली एंजॉयड दैट, लेकिन आई थिंक द चिकन आई वुड हैव प्रेफर्ड कि अगर वो उसके पीसेस थोड़े से छोटे होते, जस्ट बिकॉज इट्स ईजियर, एंड द पेस्टो वाज वंडरफुल. उसका चिकन इट वाज वेरी सॉफ्ट. एंड डिड यू ऐड लेमन? Yeah, I did. बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है लेमन का. इट्स वेरी बैलेंस्ड. जी सही आपका स्पून. ये हमजा अगर आप मैं ट्राई कर लूँ बिकॉज ऑफ योर डायबिटीज आई एम गेटिंग अ बिट नर्वस. yeah, it's okay. इसीलिए घबरा रहे थे ट्राई हाँ, करने मैंने से कहा पहले. अभी हमने उबैद के भी खाने हैं. जी मुझे पता है. It's really good. It's really good. The cake, the sourness, the creaminess. Very अब nice. हमजा का दिल चाहता है ट्राई करने का. करेंगे. मुझे पता है आप करेंगे. इंसुलिन का Very इंजेक्शन है. balanced, very nice and very tasty. Mashallah. Coffees, they'll just try. आप तब तक बाकी चीज़ें उठा ले. They'll take sips of their coffees and then do the final judgment. आप हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट अबैद की चीज़ें भी रेडी करनी शुरू करें. स्कोरिंग की तरफ अगर हम जा चुके हैं तो that would be great. बेटा कॉफ़ी में आपने स्वीट डाली हुई है? ब्राउन शुगर. आइंदा से कॉफ़ी का एक असूल याद रखो कि उसमें कभी शुगर नहीं डालनी, बिकॉज जो उसका अपना फ्लेवर है वो चीनी खा जाती है. ठीक है. और मेजॉरिटी लोग कॉफ़ी को एज अ कॉफ़ी एंजॉय करते हैं. ठीक है. इसलिए आइंदा से कभी वो नहीं डालनी. साइड पे भी वो लोग कड़वी पी लेंगे, ठीक है, मगर कड़वी पीने वाला मीठी पिएगा तो वो नहीं एंजॉय करेगा. So sir, the final. Thank you so much. उबैदुल्लाह, जल्दी से हम पहले अपने काउंटर को भी क्लीन करेंगे, चीज़ें भी बाकी उठा लेंगे, बिकॉज आई वॉन्ट कि ही ऑल्सो गेट्स द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ. आप देख रहे हैं व्यूअर्स, मौके पे ही हम सारी चीज़ें कर रहे होते हैं. और द रीज़न फॉर दैट इज़ दैट यू डोंट वांट टू. बेटे ये थैंक यू. तो हम उस वक्त मौके पे जो है वो चीज़ें करते हैं ताकि आप लोगों को पता हो व्यूअर्स दैट दिस इज़ अ लाइव शो, और हम उसी वक्त साथ साथ चीज़ें करते हुए चीज़ें मैनेज करते हैं. जी भाई, दीज आर योर वेलकम ड्रिंक्स राइट. ये आप क्या करना चाह रहे थे उस वक्त? इनको साथ रखना चाह रहे थे? नहीं, इसके अंदर पूरी नहीं आ रही थी. So that's like to drink side में. बट आपका कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया जो आप करना चाह रहे थे, विच वॉज द फैक्ट दैट एक ही प्लेटर के ऊपर बेस के ऊपर अनार वगैरह लगे हुए हैं और वो हो जाए. इसमें अनार के साथ क्या मिला है बेटा? अनार के जूस के साथ फिजी ड्रिंक है. ये हमारी टोटल डिशेस हैं. वंडरफुल. तो बेटा अब एक एक करके बताएं. ये जी. Okay, so we're starting with pomegranate refresher. उसके बाद हमारे पास फर्स्ट एपेटाइज़र है चीज़ी गार्लिक ब्रेड. नेक्स्ट में हमारे पास जो एपेटाइज़र है वो है जिंगर स्लाइडर्स. उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास है गार्लिक एंड हर्ब चिकन. और लास्ट में हमारे पास है मोल्टन लावा ब्राउनी व्हिच टर्न आउट अमेजिंग. वेरी हैप्पी अबाउट दैट. खुद ही फैसला कर लिया कि मोल्टन लावा. अच्छा, अब उसने ये भी कह दिया कि मोल्टन लावा जो है वो बहुत ही अच्छा बना है. अच्छा, अगर किसी ने भी मिस किया है तो ये बात अब ये दावे से कह रहे हैं. लावा तुम ना जान जान के ना अपने लिए एक बेस बना रहे हो जिसमें अगर मसला पड़ गया तो फिर खुद ही रोना है. अच्छा, हमें क्विकली प्लीज जजमेंट्स की तरफ जाना है और टेस्टिंग्स की तरफ भी, क्योंकि अब वक्त कम और मुकाबला सख्त वाला. अच्छा, द ड्रिंक इज वेरी रिफ्रेशिंग, बहुत अच्छी, लाइट, इट्स वेरी नाइस. फॉल के साथ पोमेग्रेनेट बड़ा अच्छे तरीके से जा रहा है. एंड फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट? लेट्स स्टार्ट विद द स्लाइडर्स प्लीज. Well, his cheesy garlic bread is the appetizer. अच्छा, गार्लिक ब्रेड इज द एपेटाइजर. तो वो साथ ही हम रख के ट्राई कर लेंगे. बाय द वे, लवली प्रेजेंटेशन. ये मैश पोटैटोज आपने कैसे तैयार किए हैं? सो उसको मैंने लाइक पोटैटोज मैश करके उसमें बटर, मिल्क और उसके अंदर सॉल्ट और जो बेसिकली दैट्स अबाउट इट. और उसके बाद उसको अच्छी तरह विप किया और फिर उसको पाइपिंग बैग से उसको वो डाल दिया. नाइस, वेरी वेरी नाइस. which also tastes amazing. वैसे I did try it. खुद ही फैसला इस बच्चे के खुद ही फैसला. He reminds me so much of my son Hamza. हसन, वो जो मेरा बीच वाला है ना, वो पूरा वो यही कहता है. वो कहता है चलो बाबा ये मैंने बड़ा अच्छा किया. मैं कहती पुत्र मैंने खुद से फैसला कर दे. जी सर.
आप चू कर रहे हैं। जी जो बर्गर है वो इसका जो चिकन है वेरी जूसी और बड़ा बैलेंस, आपने जो उसका फिले छोटा बनाया और उसका जो चिकन है वो बिल्कुल भी सख्त नहीं है, नाइस। जी चिकन आई एग्री, उसका जो बैटर भी है उसके अराउंड, इट्स नॉट टू थिक, इट्स नॉट टू हार्ड एंड इट्स नॉट सॉगी, सो आई थिंक आई रियली लाइक balanced slider with the chicken very nicely cooked, baked, whatever it is. मतलब अगर cooked. टेस्टिंग के बाद अभी भी वो हाँ, खा रहे right. हैं तो उसका मतलब है मज़े का ही होगा ना। मज़े का है। सिर्फ चीज़ को, क्योंकि अगर आप अवन में थोड़ी देर और दे दें, चीज़ जितना मेल्ट हो जाता है उतना फ्लेवर और ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा टाइम आपने और देना। बाकी गार्लिक ब्रेड वॉज परफेक्ट, वेरी नाइस, क्रिस्प एंड वेरी बैलेंस्ड टॉपिंग। अच्छा, अभी तक मैंने ट्राई किया स्लाइडर्स, अमेजिंग, दे आर वेरी नाइस, क्रिस्प, द सॉस इज वेरी फ्लेवरफुल, इट्स नॉट वेरी कमर्शियल, वेरी नाइस, एंड द गार्लिक ब्रेड वेरी नाइस अगेन, द चीज इज परफेक्टली कुक्ड ऑन इट, अ लिटिल ड्रायर साइड क्योंकि वो एयर ड्राई हो जाता है सेट पे, वी कैन अंडरस्टैंड। अब मैंने मैश पोटैटो खाया है, इट्स द बेस्ट सो फार, सो इट्स सो गुड, इट्स whipped वेरी ब्यूटिफुली। अब ये लेमन चिकन जो भी हम स्लाइस कर रहे हैं, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लेमन सॉस ऑन इट, सो देयर इज अ aioli ऑन इट, देयर इज आई डोंट नो, इट्स मायो मेयो, It's a garlic aioli. अच्छा, it's garlic aioli on it on the side. I was expecting you to serve a lemon sauce on your chicken. तो वो अब देखते हैं, इसको खाते हैं कैसा है। बिल्कुल, टेस्टिंग के साथ साथ प्लीज़ अपनी वो सेंटिमेंट्स भी शेयर करना शुरू कर दें, बिकॉज अब बिल्कुल टाइम ख़त्म होने वाला है, तो मेरे पास जजमेंट का बिल्कुल तो वो टाइम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लाओ बेटा। सो यू नो ये चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, चिकन का टेक्सचर ठीक है। आपको थोड़े से मैं मैश पोटैटोस भी जी, डाल मैंने के, खा ली। आपने खाए, आपने तो सबसे पहले खाए हैं क्योंकि आपके बड़े फेवरेट हैं हमजा जी, तो मैं आपको भी दे देती हूँ। जी जी, साथ साथ अपनी जजमेंट भी बताते जाइए प्लीज़ गाइस। अगेन मैश पोटैटो जो हमजा आपने बताया वेरी बैलेंस्ड और फुली मैश्ड, और चिकन जो मैंने खाया उसमें जो आपने लेमन का बताया उसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है लेमन का टेस्ट थोड़ा सा कम है। जी, मुझे भी ऐसा फील हुआ है, लेकिन जो मैश पोटैटोज हैं और इसकी प्रेजेंटेशन Very good. बहुत अमेजिंग है। आई वांट टू ईट द मैश पोटैटोज फर्स्ट बिकॉज आई लव हाउ दे लुक। जी, और जल्दी से अगर हम अपनी Very nicely and balancedly played. The plating is very good. Very nicely presented. Mashed potatoes. The chicken is very soft and tender. Vegetables are perfectly fine. Your sauce on the topping is perfectly Thousand Island dressing. Wonderful. Everything is nice. ये मैं अब ट्राई कर रही हूँ सिर्फ अपनी ज़ात के लिए। सर प्लीज़ आप लोग ट्राई करें, जजमेंट आपने जी देनी हमने कर ली जी, चारों चीज़ें कर ली। अब डिजर्ट लावा केक। स्पून प्लीज। Okay, so हमारे पास molten lava cake है Okay. with berry coulis on the side. अच्छा, वेरी कूली भी है, रियली रियली गुड। सर बेरी पूरी मत लगाइएगा, मेरी रिकमेंडेशन है उसके बगैर ट्राई करें। जस्ट द केक इटसेल्फ। अगर आप इस पे कुछ भी ना डालते तो इन इटसेल्फ इट्स, पर वो चॉकलेट एंड आई नो यू आर डायबिटिक, आई वांट यू टू ट्राई। I'll आई एम definitely रियली do that. सॉरी, आई रियली नीड यू टू ट्राई इट मेरा बेटा। वेरी नाइस, मैं तो देखते ही बता दिया था, इट्स ब्यूटीफुली। इसको मोल्टन लावा केक के साथ यू कैन कॉल इट चॉकलेट ये भी फॉन्डू molten एज lava वेल, दैट्स अ बेटर नेम। दैट्स आल्सो मोल्टन लावा। हाँ जी, फाइनल मुझे Luxurious. प्लीज, आई नीड द फाइनल स्कोर नाउ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई नीड द फाइनल स्कोर रियली क्विकली बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड मैंने खतीजा से सॉन्ग भी अभी सुनना है, पता नहीं वो गाएगी कैसे बेचारी, जितना हमने उसको खाना खिला दिया। ओके अच्छा, मीनवाइल सर्टिफिकेट्स हैं जो दो मैं डेफिनेटली देना चाहूँगी हमारे जो इस वक्त असिस्टेंट्स हैं बच्चों, आज अपने सर्टिफिकेट्स आके रिसीव कर लो प्लीज़ बेटा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन बेटा, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ मॉर्निंग एट होम। आइए मेरा बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो हमारे बाकी दोनों के कंटेस्टेंट्स हैं, आपके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस and thank you. Now we are going to go towards the final judgment, और final judgment के हमारे scores क्या हैं? Wow, this is going to be really close. So I have the final scoring with me. Would you like to know what's going on? Definitely. Yes, no? आप तैयार हैं? आ जाए शीजा जी, आप ज़रा यहाँ पे आ जाना ताकि आप अपने सॉन्ग की तरफ आ जाएं, हम ज़रा अपनी जजमेंट की तरफ चलते हैं। एंड सर फाइनल जजमेंट में शाहरुख आपका स्कोर 10, 9.5, 8 and 8. Your total score is 35
0.5 out of 40. Congratulations. अबैदुल्ला तनवीर, आपका स्कोर है 9, 9, 9 and 10. Which means your score is 37 and our winner for today is Abed. Congratulations Abed. आइए सर, आपके हाथों से गिफ्ट हैम्पर अबेद के लिए. वेल डन बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू टू आवर जजेस सो मच. आप दोनों का, स्पेशली हमारे शेफ्स का शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया. गॉड ब्लेस यू. आप लोगों को वहाँ पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं, आप हमारी फैमिली है, अब आ जाएं. और आपसे अगर आपके पास वक्त हुआ शारून, तो फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स के कंपटीशन में. तो जहाँ पे हमें अपने शो को कंक्लूजन की तरफ लेके जाना है. बेटा वेल डन, गुड जॉब, ग्रेट जॉब, यू आर बोथ फिनोमिनल. मेरे लिए शेफ्स, इंशाल्लाह वन डे सर्टिफाइड शेफ्स एज वेल. ग्रेट जॉब आपके लिए बेटा, और आपके लिए. यू गाइस डिड Arun, अमेजिंग. nothing to be disheartened. Yeah. Inshallah, you are a winner. You are a winner. You see, first runner-up is always a winner. Is always It's a hardly winner. a matter of few numbers. But inshallah, who jumps into the practical field, that is a big task ahead. So inshallah ta'ala, दोनों ने try देना है, and we are just a call away. ठीक है? आपको जिस किस्म की भी help चाहिए होगी, our consultancy will help you out. Okay? Well, there you go. On this platform, commitment. Thank you, sir. God bless you.